रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। कल जम्मू के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक ट्वीट किया और जिसमें साफ तौर पर रैपिडो को अनऑथराइज बताया कि लाइसेंस इशू नहीं हुआ है और ऐसे में ये जम्मू में काम भी कर रहे हैं। अब इसको लेकर रैपिडो ऑनर्स यानी जो रैपिडो चलाते हैं, जो राइड्स लेते हैं, यानी फिर उसमें चाहे ऑटो चालक हो, चाहे स्कूटी चालक हो या फिर हम कह सकते हैं बाइक चालक हो, जो लोगों ने अपना व्हीकल रैपिडो से लिंक कराया हुआ है और जो लोग राइड्स वहां से पिक करते हैं, वो लोग इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर बात करते चलते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ये बताया कि जो लोग भी इस सर्विस को अवेल कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है रैपिडो का इस्तेमाल करते हुए या कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें प्रशासन कुछ काम नहीं करेगी, प्रशासन इसमें कोई योगदान नहीं देगी, यानी कोई हेल्प नहीं करेगी। अब ऐसे में जो लोगों ने अपने वाहन को रैपिडो से लिंक कराया है वो इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, वो इस ट्वीट को कैसे देखते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो इस वक्त मैं जम्मू के एक ऑटो स्टैंड में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे ऑटोज ऐसे हैं जिन्होंने अपने वाहन को रैपिडो से लिंक कराया और आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रैपिडो ऑटो। अब ये रैपिडो चालक कैसे देखते हैं इसको, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रैपिडो चालक हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मोहिंदर कुमार है। आपने अपना वाहन रैपिडो से लिंक कराया है? हाँ, कराया लिंक। कल आपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट आया जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कि जो लोग भी रैपिडो से लिंक किया हुआ है, जिन्होंने अपना वाहन और रैपिडो को उन्होंने अनऑथराइज बताया कि जम्मू में लाइसेंस नहीं है रैपिडो का, कौन जिम्मेवार होगा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। आपके काम पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैडम देखो, मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना जो रैपिडो वाले, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो चला रहे हैं। हमारा ऑटो है, ऑटो में हम चलाते हैं, हमारे पास लाइसेंस भी है, डॉक्यूमेंट भी है, सब कुछ है। पैसेंजर गाड़ी है ये, वो मोटरसाइकिल कोई पैसेंजर में ना आता। वो आप समझे नहीं, उन्होंने जो ट्वीट किया है कि जो रैपिडो ऐप है उसके पास लाइसेंस नहीं है। आपके पास तो गाड़ी के पूरे कागज़ है, आपके पास तो लाइसेंस है, लेकिन जो रैपिडो ऐप है, यानी जो देखिए, अगर मैं महिला हूँ, मैं आपके साथ सफ़र करती हूँ, एक ऐप के द्वारा मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, वो ऐप का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, ये उनको सुविधा है, यानी ये उनको दुविधा है। उसको आप कैसे देखते हैं कि अब रैपिडो ऐप जो है उसके पास लाइसेंस नहीं, और लाइसेंस ना होने के बाद वो शहर में कैसे काम कर रहा है? मैडम ये तो चीज़ होती है तभी तो रैपिडो चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है रैपिडो। अब ऐसे में महिलाएं हैं जो अब रैपिडो नहीं करेंगी क्योंकि कहीं ना कहीं इसे सेफ नहीं बताया गया है, महिलाएं अब रैपिडो नहीं यूज़ करेंगी, उसका आपके काम पर क्या असर पड़ेगा? असर तो मैडम जी पड़ता है। देखो, सवारी आएगी, स्कूटी वाला उठा कर ले जाएगा तो ऑटो वहीं खड़ा रह जाएगा। आपको दिन में कितनी राइड्स मिलती हैं अगर आप रैपिडो से लिंक करते हैं तो? 2-3 ही राइडें मारते हैं हम, बाकी तो हम ऑटो स्टैंड पे ही चलते हैं, अपने स्टैंड पे ही चलते हैं। लेकिन अब रैपिडो से तो राइड नहीं मिलेगी, वो फिर कैसे काम? नहीं मिलेगी तो हमारा लोकल सवारी ठीक है, वो अच्छी बात है। सो उससे अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। आपका भी रैपिडो से लिंक है? नहीं मेरा नहीं है। ये इन्होंने किया। तो जो महिलाएं इस सर्विस को अवेल करते हैं उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि अब रैपिडो तो कहीं ना कहीं अनसेफ है? कि मैम अगर ना ही करे तो अच्छी बात है, ठीक है। हमारा जो जम्मू है वो कम से कम भी जाना देखो 20-25 किलोमीटर है, कुछ ज़्यादा दूर तो है, ये कोई दिल्ली का एरिया तो है ही नहीं, जाना कोई चंडीगढ़ का एरिया है तो जो 25-25 किलोमीटर हो, और ये 25 किलोमीटर यहाँ पे मेट्रो भी चलेगी, टेम्पो भी चलेगा, हर चीज़ चलेगी। अब उसी में रैपिडो चला देंगे तो कैसे काम चलेगा? ये जो लोग अपने 2 व्हीलर को रैपिडो से लिंक किए हुए हैं उनकी वजह से आपका काम काफ़ी कम हो गया ऑटो चालकों का। बहुत ज़्यादा काम खराब हुआ है। अगर बाई द वे अगर आदमी को पढ़ना लिखना ना आता तो वो रैपिडो कैसे चलाएगा? बड़ी बात तो ये है ना, मेरी तरफ से तो ये बंद होना चाहिए, बात ऐसी थी। ये चले, आप इस डिसीजन के साथ सपोर्ट करते हैं कि ये मेरी वो मोटर लगी है, देखो किसी में रैपिडो नहीं लिखा हुआ, मैं चलाता नहीं हूँ ना, मैं मुझे इनको देख के मुझे दिमाग खराब हो जाता है। 154 रुपये देते हैं, 155 रुपये देते हैं, यहाँ का रेट 200 रुपये है, ठीक है। चलो हम 150 भी कर लेते हैं इसी को, मगर रैपिडो वाले, हमारा स्टैंड है, हम कम से कम 30 साल हो गए स्टैंड चलता हुआ, और रैपिडो वाले हमारे यहाँ से उठा के ले जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं नहीं उसको। आपका काम तो सीधा सीधा असर पड़ रहा है। वो तो असर पड़ेगा। सुबह से आया 200 रुपये काम किया हमने, सुबह 6 बजे का आया हूँ मैं। बताओ, रैपिडो से काम खराब ही है, कोई बढ़ाती बढ़ोतरी तो हो नहीं रही इससे। इसका मतलब ये बंद होना चाहिए तो सबके लिए अच्छा है, और सवारी भी अच्छे पैसे देगी और हम भी अच्छा लेंगे अच्छे से। और भी यहाँ पर भाई साहब हैं, उनके साथ बात करते हैं। आपका नाम बताएं आप? मेरा नाम अजय। अजय जी, आपने भी अपने वाहन को रैपिडो से लिंक कराया? हाँ जी करवाया है। लेकिन आपको दिन में कितनी राइड्स मिलती हैं? मिल जाते हैं 8-10। 8-10, तो काम अच्छे से चल रहा है आपका? हाँ, चल जाता है। लेकिन अब तो बताया गया है, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ये इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जम्मू में कोई अथॉरिटी नहीं है चलाने के लिए, तो अब दुविधा हो सकती है। चलो कोई नहीं, बंद हो गया तो चलेंगे फिर भी। अब आप अपना बताओ, और ऑटो जो है वो ऑटो स्टैंड पर लगाएंगे, हाँ। ऑफलाइन जो है वो सवारी उठाएंगे? हाँ, ऑफलाइन उठाएंगे। ऑफलाइन सवारी मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है वो भी। और रेट में नेगोशिएशन नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोग फिर चलते हैं।
फिर लोगों को जो ज़रूरत है वहाँ वैसे भी हम कम ही लेते हैं पैसे, हम ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, बिल्कुल कम रेट में एक करते अगर मुझे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी इस ऑटो स्टैंड पे हूँ, यहाँ से मुझे दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है और डेस्टिनेशन 6 किलोमीटर के दायरे पे, आप कितने पैसे लेते हैं? हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 रुपये इतना तो बनता ही है। वो गाड़ी लेके भी जाना है, फिर वापस भी आना है, और दिहाड़ी कितनी होती है वो भी खत्म हो जाती नहीं, अगर वन वे की बात करूँ कि सिर्फ आपने एक जगह से दूसरी को छोड़ना है, है। एक ही साइड की बात कर रहा हूँ, 100-120 रुपये बहुत ज़्यादा। आपको नहीं लगता ज़्यादा है ये ज़्यादा है, 100 रुपये ज़्यादा है। गरीब इंसान गाड़ी कहाँ की से किस्त देखो मैम, मेरी बात सुनो, 10,000 रुपया गाड़ी की किस्त है, उसके बाद मेरा महीने की किस्त आती है आपके 10,000 रुपया गाड़ी की किस्त है, रोटी का भी सिस्टम है, गाड़ी का चार्जिंग का भी सिस्टम है, कहाँ से निकालेंगे? गाड़ी ख़राब भी हो रही है, 100 रुपया ज़्यादा है 6 किलोमीटर का। चलान भी होते हैं? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। 100 रुपये मैम बिल्कुल जायज़ है 6 किलोमीटर के। यहाँ से आप जाओगे कम से कम भी एयरपोर्ट यहाँ से 100 रुपये में जाओगे, 3 बंदे बैठे हैं, उनका सामान है, बैग है, सब लेके जाना है, तो वो ठीक है या नहीं? रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, कुछ हो गया, वो कहाँ से लेंगे हम? सवारी थोड़ा देगी। 50 रुपये का पंचर लगा देंगे, 50 बच गए, वो भी ज़रूरत नहीं, आज ही होता है, कभी कभार हो जाता है वो भी चीज़। आपको मतलब मेरे को जितना आपसे मैंने बात की, मुझे लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा काम पर। नहीं, क्या करना, चल रहा है, पहले भी चलता था, आगे भी चलेगा। बंद हो जाए, रैपिडो भी बंद हो जाए, ओला भी बंद हो जाए, सब बंद हो जाए। आप ये हाँ ठीक है, और क्या, हम बंद हो जाए। ऑफलाइन, हम जो रास्ते में सवारी आएगी हाँ, वो ठीक है, वो सवारी आएगी तो सही ना। हम कह रहे हैं हम रैपिडो के रेट पे ही चलते हैं। जैसे अभी भी आप इधर रैपिडो करो, रैपिडो का देखो उधर क्या नाम है इसका, एयरपोर्ट का कितना पैसे आते हैं। हम 100 रुपये में जाने को तैयार हैं, आप चलो हमारे साथ। अब रैपिडो का देखो कितने पैसे आते हैं। मतलब आप जो ऑफलाइन सवारी उठाते हैं वो रैपिडो से कम पैसे लेते हैं? हाँ, हम कम पैसे लेते हैं उनसे, हम रैपिडो से कम, फिर भी सवारी को पता नहीं चल रहा है। सवारी देखो, रात को आप देखना, कभी रात को आप देखना एयरपोर्ट के कितने पैसे हैं, उधर के कितने हैं। फिर आप पता क्या करना, आप स्टेशन के लिए इधर से ऑटो करना और रैपिडो करना, फिर आपको पता चल जाएगा रेट में क्या। लेकिन रैपिडो का एक फ़ायदा भी है, क्योंकि मैं खुद भी कई बार रैपिडो इस्तेमाल करती हूँ। रैपिडो का फ़ायदा ये है कि वो घर से उठाते हैं आपको, और सामने जहाँ पर आपने जाना है उसी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पर है ना, बस आप तो घर से नहीं उठाते। नहीं, बस वही है ना, हमारे को कोई कॉल करेगा हम भी घर चले जाएंगे, पर हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, हम क्या कर सकते हैं बोलो। अब हमारा कोई सिस्टम नहीं है ना वैसा। हाँ, बात तो आपकी सही है कि अगर आपको लोगों तक अवेयरनेस फैलाना है तो आप कैसे फैलाओगे? नंबर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं। हम तो ऐसे है नहीं है कि हम इधर बैठे हुए हैं, कोई आएगा तो इधर से लेके चले जाएंगे, बस हम इतना कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत से रैपिडो चालक हैं जिन्होंने अपने वाहनों को रैपिडो से लिंक कराया हुआ है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक बड़ा ट्वीट आया, और इससे कहीं ना कहीं साफ सीधा असर जो है वो लोगों के काम पर भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मैंने अभी ऑटो चालकों से बात करी, उन्होंने बताया कि काम एक तो वैसे ही नहीं है, और जब से रैपिडो की बात सामने आई है कि इसमें लाइसेंस नहीं इशू हुआ है, और उसके बाद अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं कि वो अब रैपिडो को जो है वो रैपिडो सर्विस का इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा एक मेन फोकस अगर देखा जाए तो वो सेफ्टी को दिया गया है। और अगर बतौर महिला होने के नाते मैं खुद भी ये कहूँगी कि जिस शख्स के साथ मैं जा रही हूँ मुझे उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए वो युवक कहाँ से आया है और क्या कुछ सर्विस जो है वो मुझे देगा। लेकिन जिस तरीके से रैपिडो की बात करें तो कहीं ना कहीं सीधा असर जो है वो जम्मू के ऑटो चालकों के साथ साथ उन लोगों पर भी पड़ेगा जो रैपिडो चलाते हैं और जो लोग रैपिडो से राइड लेते हैं। आप तमाम दर्शक जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तमाम लोग अपना टेक, अपना सुझाव जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाएगा, और ज़रूर ये बताते जाएगा कि रैपिडो क्या वाकई में ही जम्मू में ऑथराइज होना चाहिए या फिर इस सर्विस को जो है वो बंद कर दिया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बड़े सवाल का जवाब जो है उसकी उम्मीद हम आप तमाम लोगों से कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले रिफॉर्मर जम्मू को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।